हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज से हम चैप्टर ये हमारा पार्ट 1 है और हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम। ठीक है। और हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वो टॉपिक हमारा आ जाता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो पहले हमको समझना पड़ेगा। देखो, हम फार्मूला भी समझेंगे। बहुत लोग फार्मूला आपको रटवाएंगे, बट हम फार्मूला को समझेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। ठीक है। और जितने भी स्लाइड है आज ही हम कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा लंबा वीडियो का लेंथ नहीं रहेगा, बट आप पूरा देखो। अगर आपको समझ आएगा तो ज़रूर आप अगला वीडियो भी देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम वो होता है जब आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो और उससे जो आपको पैसा मिलता है उसको आप बोलोगे फैक्टर इनकम। मान लो आपने कहीं किसी के घर काम किया और उसने आपको पैसा दिया, तो वो आप बोलेंगे फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज़ द इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है। फैक्टर सर्विसेज जैसे कि मान लो बिजनेस में आप क्या क्या दे सकते हो? लैंड दे सकते हो, लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो इन सबको इनकम में क्या मिलेगा? लैंड में रेंट। अगर आप लैंड दोगे किसी को तो रेंट मिलेगा, लेबर दोगे तो वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये बायलैटरल इनकम है। बायलैटरल इनकम यानी बोथ साइड इसके डबल इफेक्ट हो रहे हैं। अगर ठीक है, अगर किसी ने उस लेबर दिया तो लेबर को वो बदले में क्या देगा? वेजेस। तो ये बायलैटरल यानी दोनों साइड का इफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे फैक्टर इनकम इंक्लूडेड नेशनल इनकम। हाँ जी, ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होता है। नेशनल इनकम हम समझेंगे कि क्या होता है आगे, बट नेशनल इनकम समझ लो कि हम जो अपने कंट्री का जितने भी लोगों का इनकम जोड़ दोगे तो वो होता है नेशनल इनकम। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब समझ आ रहा है ना गाइस? ओके। सो हाँ, तो हमने समझ लिया ये नेशनल इनकम। ठीक है। अब हम समझेंगे ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। ट्रांसफ़र इनकम ये होता है, मतलब आपने सर्विस भी नहीं प्रोवाइड की और आपको पैसे मिल गए। जैसे कि आपकी बुआ आई हैं और आपके घर आपकी बुआ आई हैं, आपने कोई सर्विस दिया नहीं भाई। मान लो आपने मम्मी पापा ने दिया होगा चाय बिस्कुट जो भी। ठीक है। और तो आपने तो कुछ नहीं दिया ना, तो ज़्यादा टाइम आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो ना कि आपको कुछ उन बदले में कुछ मिलेगा। बदले में नहीं, मतलब आप कुछ दे भी नहीं रहे हो तभी भी तो वो होता है ट्रांसफ़र इनकम। इट इज़ द इनकम विच इज़ अर्न विदाउट प्रोवाइडिंग एनी पर्टिकुलर सर्विसेज। ठीक है। और पहले हमने कौन सा पढ़ा था? फैक्टर इनकम, और ये होता है ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है। अब हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस। एक मिनट। अब देखेंगे डिफरेंस। ये वो इनकम होता है जो हम प्रोडक्शन या सर्विस देके कमाते हैं, और ये वो होता है भाई इसमें हम सर्विस देते नहीं हैं। ये बायलैटरल होता है, ये यूनिलैटरल होता है, यानी एक इफेक्ट करता है। हमें पता है आप पैसे थोड़ा ना देते हो। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है और ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और बाकी आप कुछ देख लेना, रीड कर लेना। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी बुआ ने आपको दिया है वो ऑलरेडी अर्न है, तो आपने अर्न किया है, बट वो आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जो पैसा उनके पास था वही बस आपको ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो ये होता है ना, ये अर्निंग वाला होता है। ठीक है। समझ आया? इसका रेंट हो गया, वेजेस, एग्जांपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, और इसका हो गया स्कॉलर, ओल्ड एज पेंशन आपको मिलता है। ठीक है। तो इसके लिए आप सर्विस थोड़ी ना देते हो। हाँ, एक ओल्ड टाइम में आपने मतलब पहले दिया होगा, बट नहीं सिस्टम ही होगा। अब देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। इन अदर लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी वी कैन से दैट बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री इज डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। जैसे कि इंडिया का, आप आई थिंक इंडिया का यहाँ पे मैप है। हाँ, तो डोमेस्टिक टेरिटरी हम एसएसटी के लैंग्वेज में ये कहते थे कि जो भी इंडिया का मैप है ना, ये हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते थे। बट अभी इकोनॉमिक लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगा? इंडिया के अंदर का लैंड, इंडिया के ऊपर का हवा, और इंडिया के पास का पानी यानी इंडियन ओशन। हवा, पानी, और ये हवा, पानी, लैंड और हवा। जो भी एमएनसी कंपनी इंडिया के बाहर, जो भी यहाँ पे एमएनसी कंपनी बाहर भी तो जाती है ना, वो भी इंडिया का ही तो है। और इंडिया का शिप्स वो भी तो बाहर जाती है, मतलब हर और चीज़ इंडिया इंक्लूडेड वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। इन कॉमन लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन, बट इन इकोनॉमिक इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक टेरिटरी विच इंक्लूड लैंड विद कंट्री, लैंड विद इन कंट्री, टेरिटरी, वाटर, एयर स्पेस, एम्बेसीज ऑफ कंट्री एम्ब्रॉड, यानी वही एमएनसी कंपनी और शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट। एंड नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट जो भी
जिस कंट्री से बिलोंग करता है। अगर मान लो आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ये आप नॉर्मल रेजिडेंट हो गए। मान लो अगर आप यूएसए में पैदा हुए हो, ठीक है, मतलब आपके मम्मी पापा गए हैं और अपने यूएसए में पैदा हो गए, तो आप क्या हुआ, वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हो गए? नहीं, आपके मम्मी पापा तो इंडिया के हैं ना, तो आप नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के हो गए? इंडिया के, ठीक है। और वहाँ तो दो चीज़ होना चाहिए, एक तो बिलोंग करना चाहिए पहला, और सेकंड होना चाहिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन इन्वेस्टमेंट वही करना चाहिए। तो आप ये पढ़ो, अ नॉर्मल रेजिडेंट इज अ सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन द कंट्री फॉर 1 ईयर एंड मोर एंड यूज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइक इन दैट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन वहीं पे वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन करता हो या जॉब करता हो, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट करता हो। नेशनल इनकम क्या होता है मैंने बताया, सम टोटल ऑफ। अब देखो, अब आप समझो, अब आप एक एक वर्ड इसका समझ जाओगे, खुद ही आप समझा दोगे। तो नेशनल इनकम पर ध्यान से आप समझना, ठीक है। मैंने खुद ही आपको एक एक वर्ड समझाया तो आप खुद ही समझाओगे। वो वैसे बेसिक सा था, आपको डेफिनेशन समझने के लिए मैंने एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाया। तो आप समझते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, है ना, और अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। मैंने आपको एक एक वर्ड आपको समझाया था। फैक्टर, ये वो सम टोटल है फैक्टर इनकम का, और जो कमाता कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो नेशनल इनकम इंक्लूड क्या होता है, इनकम ओनली, ठीक है। नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक मिनट, ठीक है, समझ आया? तो देखो, मैंने यहाँ पे नोट्स भी लिखा है कि नेशनल इनकम वो क्या होता है, कि सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का, चाहे और कौन कमाना चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। और ये मैटर नहीं करता कि ये कंट्री के अंदर कमा रहा है या कंट्री के बाहर, डोमेस्टिक, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और बाहर। तो हमने क्या देखा कि कोई भी सम टोटल करेंगे फैक्टर इनकम का, कोई भी रेजिडेंट जो कमाता है वो मैटर नहीं करता कि बाहर कमा रहा है अंदर, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, इट इज सम ऑफ टोटल इनकम। ये कौन कमाता, देखो ये इसमें देखो, आप चार्ट के थ्रू समझो अच्छे से। हाँ, देखो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, ये भी सम होता है फैक्टर इनकम का, बट ये होता है सम होता है फैक्टर इनकम का, मैंने बताया इन, बट क्या कहाँ पे जो कमाना चाहिए, इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कंट्री के अंदर। ये मैटर नहीं करता कि नॉर्मल रेजिडेंट हो या बाहर का, नॉर्मल रेजिडेंट या तो नॉन नॉमिनल रेजिडेंट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है कि ये सम होता है फैक्टर इनकम का, कहाँ कमाना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, नो मैटर कि वो कौन कमा रहा है, बाहर का बंदा कमा रहा है या अपने देश का कमा रहा है, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम के घर अपने देश का ही कमाना चाहिए, कहीं पे भी कमाए बाहर या अंदर, ठीक है, वो नेशनल इनकम में कंप्लीट होगा। अब हम देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। अब हम देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलता है। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो भी हमारे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी हमारा इनकम हो रहा है हमारी कंट्री में, फ्रॉम अब्रॉड यानी दूसरे देश से, जो भी हमारे लोग मतलब आउटर कंट्री में गए हैं, यानी हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाके कमाते हैं, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी दूसरे देश के भी तो आके कमा रहे हैं ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, ठीक है, समझ आया? अब ये फॉर्मूले हम बनाएंगे, ठीक है। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से हमने क्या माइनस किया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब हम देखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से आप सब्सिडी माइनस कर दोगे। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी और सब्सिडी क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करती है किसी को भी, जैसे फार्मर्स को, और उनको फर्टिलाइज़र एफआईवी सीड रहते हैं तो उनको छूट मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है। या तो अब दिल्ली में बिजली बिल का भी एग्जेम्पशन बहुत लोगों को मिला हुआ है, सभी लोगों को मिला है खैर दिल्ली के, वो सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी हटा देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अ मोड में इसे यानी फीफा, इसको हम फीफा लिख सकते हैं ना भाई, और फीटा माइनस कर देंगे तो ये निकलेगा NFIA, ठीक है। और तीसरा आ जाता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस में जाना है तो कैसे निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें मार्केट प्राइस में जाना है तो NIT कर देंगे। NIT का फॉर्मूला हमने देखा। अच्छा देखो, ये छोटा है फैक्टर
और मार्केट बड़ा है, तो छोटे से अगर बड़ा जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, और मार्केट प्राइस से फिक्स्ड कॉस्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे। अब अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बट आप ये समझो बस, फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट में जाना है, छोटे से बड़ा जाना है, तो आप छोटे से अगर ऊपर जाओगे तो प्लस हो गए, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो माइनस होगा। तो ऊपर नीचे से ऊपर जाना है, फैक्टर से मार्केट में जाना है, घर से मार्केट में जाना है तो प्लस करोगे NIT, और वहाँ से नीचे जाओगे तो माइनस। और NIT का फॉर्मूला हमने देख लिया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मान लो कि ग्रॉस वैल्यू से हमें नेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहला हमें यही क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ग्रॉस से हमें नेट में जाना है। ग्रॉस बड़ा है कि नेट, ठीक है, ग्रॉस बड़ा है कि नेट बड़ा है, हमारा बड़ा है ग्रॉस। तो अगर मान लो नेट से ग्रॉस में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है तो बड़ा कौन सा है, मैंने बताया ग्रॉस बड़ा है, ठीक है, ग्रॉस बड़ा है। तो नेट से अगर ग्रॉस में जाना है, नीचे से ऊपर जाना है तो प्लस करेंगे, अब प्लस डेप्रिसिएशन, अगर इसी का उल्टा करेंगे तो माइनस कर देना, ठीक है। और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो आप क्या करोगे, डोमेस्टिक बड़ा है कि नेशनल, नेशनल बड़ा है भाई, डोमेस्टिक यानी विद इन द कंट्री, ठीक है, और नेशनल मीन्स अलग अलग कंट्री भाई, तो छोटे से बड़ा जाना है तो प्लस करोगे। NFIA, NFIA का फॉर्मूला भी मैंने बताया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और नेशनल से अगर डोमेस्टिक यानी बड़े से छोटे जाना है तो माइनस करोगे NFIA, और NFIA का फॉर्मूला भी मैंने बताया, फीफा माइनस फीटा, ठीक है, ये रहा। और फैक्टर से अगर मार्केट में जाना है तो प्लस करोगे NIT, और माइनस करोगे जब आप उल्टा जाओगे। NIT का फॉर्मूला ID माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और अभी हमने ये भी समझ लिया, FC से MP जाना है तो प्लस NIT, ये भी जाना है तो ठीक है। और पहले ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, पहले ये अब फॉर्मूला देखो, अब अच्छे से समझ के स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो, ठीक।